Hello students, welcome again to English grammar class at ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदो। कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब्स तो बताई थी आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल, लेकिन आजकल सबके साथ विल ही लगाते हैं मोस्टली, शेल का यूज नहीं करते। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको दिया था कल होमवर्क के लिए, तुम अपना कार्य समय पर करोगे। तो तुम इसमें सब्जेक्ट है तुम, यू, विल करने की इंग्लिश डू, क्या करोगे ऑब्जेक्ट क्या है योर वर्क, यू विल डू योर वर्क, समय पर वो लास्ट में आएगा, एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा वो लास्ट में आता है, इन टाइम, यू विल डू योर वर्क इन टाइम। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर नेगेटिव आ जाए तो यू विल नॉट डू, बिल्कुल सिंपल है, नॉट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए तो विल आगे आ जाएगा, विल यू डू योर वर्क इन टाइम। और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाए तो नोट यहां आएगा, विल स्टार्टिंग में, नोट यहां सब्जेक्ट के बाद। विल यू नॉट डू योर वर्क इन टाइम, क्या तुम अपना कार्य समय पर नहीं करोगे। तो सेकंड देखो, वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, ही विल कंटिन्यू हिज स्टडी, जारी रखने के इंग्लिश कंटिन्यू। कंटिन्यू की स्पेलिंग ध्यान से देखनी है, CONTINUE। नेक्स्ट था मैं अपना वचन निभाऊंगा, आई विल कीप माई प्रोमिस, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ शैल भी लगाते हैं, लेकिन अगर पक्का वायदा किसी के साथ किया हो तो फिर आई के साथ विल आता है। आई विल कीप माई प्रोमिस, वचन निभाने में पक्का वायदा किया गया है तो आई के साथ विल आता है। गाड़ी 2 बजे चलेगी, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 2 o'clock, ट्रेन लीव भी चल सकते हैं आप, द ट्रेन विल लीव एट 2 o'clock। नेक्स्ट, तुम विश्राम करोगे, यू विल टेक रेस्ट, विश्राम करने की इंग्लिश होती है टेक रेस्ट। तो आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी में कैसे करेंगे, जिनके अंत में रहा होगा, रहे होगे, रही होगी आदि आए। देखो प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट तीनों के कंटिन्यूअस में देखो क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बताया था जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था जिनके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। यानी इसमें कल्पना की जाएगी काम जारी रहने की, काम चल रहा होगा। ऐसी अगर कल्पना करनी हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आज आपको बताऊंगा मैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ आप सही तरीके से समझ पाओगे इसको। जैसे वे शादी में आनंद ले रहे होंगे, कल्पना की जा रही है। जैसे हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स किसी शादी में चले जाएं और हम घर पे रह जाएं तो फिर घर पे पड़े पड़े यही सोचते हैं कि वे तो बड़ा आनंद ले रहे होंगे, वे रसगुल्ले खा रहे होंगे, वे डांस कर रहे होंगे, नई नई डिश खा रहे होंगे। ऐसी हम घर पे पड़े पड़े कल्पना करते हैं और हम यहाँ पे खिचड़ी खा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर इसको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सोचना है तो कैसे बोलेंगे वो मैं आज आपको उसका तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। वे शादी में आनंद ले रहे होंगे, कल्पना ही की जा रही है, पता नहीं वो ले रहे होंगे या नहीं ले रहे होंगे, वो तो वही जानते हैं। कल्पना की जा रही है, हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ऐसा वे कर रहे होंगे। तुम भाषण दे रहे होंगे, कल्पना की जा रही है। मैं कल इस समय परीक्षा में बैठा हूंगा, हालांकि इसमें रहा होगा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू की कल्पना की जा रही है, बैठा हूंगा कि कल इस समय ये काम चल रहा होगा। तो इसको इंग्लिश में देखो कैसे बदलेंगे। तो मेन एक ही बात आपने याद रखनी है, वर्ब की फॉर्म तो आपको पहले ही बताई हुई है कि कंटिन्यूअस जितने भी टेंस हैं सब में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी
ये तो आपको पहले ही बताया हुआ है, 6 टेंसेज में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पहले ही बताया हुआ है। तो एक ही बात आपने नहीं याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी आई और वी के साथ शैल बी, ये बात आप याद रखो, ये अलग है। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सब के साथ विल बी। अगर यहां पे बी लगाना भूल गए तो पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और सेंटेंस बिल्डिंग का जो तरीका है, फॉर्मूला, वो सेम है सारे टेंसेज में। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वे शादी में आनंद ले रहे होंगे, सब्जेक्ट है इसमें वे, काम करने वाले हैं इसमें वे, तो दे सबसे पहले आएगा। अब दे के साथ विल बी, उसके बाद वर्ब है यहाँ पे आनंद लेना। आनंद लेना की इंग्लिश एंजॉय, और इसके साथ में आईएनजी लग जाए एंजॉयिंग। ऑब्जेक्ट है कहां पे ले रहे होंगे, मैरिज में, शादी में, इन द मैरिज। दे विल बी एंजॉयिंग इन द मैरिज। सेकंड देखिए, तुम भाषण दे रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट है तुम, यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी। भाषण देने की इंग्लिश होती है डिलीवर, आईएनजी लगा, डिलीवरिंग भाषण की इंग्लिश स्पीच। यू विल बी डिलीवरिंग स्पीच। मैं कल इस समय परीक्षा में बैठा हूंगा, कल्पना की जा रही है, करते ही है सारे, जैसे कल को एग्जाम हो तो उस टाइम पे कल्पना की करते ही सारे कि कल तो इस टाइम पेपर चल रहा होगा, मेरा पेपर में बैठा हूंगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, ऐसी कल्पना करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी। बैठने की इंग्लिश सिट, सिट के साथ सिटिंग, डबल टी हो जाएगा। लास्ट में अगर वोवल नहीं है और उससे पहले एक वोवल है तो आईएनजी लगाते समय आखिरी जो ये है ये डबल हो जाता है, सिटिंग, SITTING। कहां पे बैठा हुआ, इन एग्जामिनेशन। कब बैठा हुआ, टुमारो एट दिस टाइम। आई विल बी सिटिंग इन एग्जामिनेशन टुमारो एट दिस टाइम। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो उनमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बदलें, कैसे करें। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है, मुश्किल नहीं है तरीका। मुश्किल क्या है, ये सारे इतने सारे टेंसेस हो गए, सबके तरीके को इकट्ठा एक साथ याद रखना, ये थोड़ा, इसके लिए मेमोरी पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो थोड़ी मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए, इन सबको इकट्ठा याद करने के लिए। अब इसमें अलग क्या है, अलग इसमें बस यही तो है, हेल्पिंग और अलग है, बस हेल्पिंग और भी याद रखो। वर्ब की फॉर्म तो वही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे देखिए, आगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। उन्हीं सेंटेंसेस में अगर नहीं आ जाए तो थोड़ा सा चेंज होगा बस। तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगेगा, और ये आपको पहले बताया हुआ है, जिनमें दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब हो उनमें जो नोट लगेगा वो दोनों के बीच में लगेगा। तो इसमें दो शब्दों वाले हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। तो जो नोट लगेगा वो बीच में लगेगा, विल नॉट बी, ये ध्यान रखना। विल बी नोट नहीं करना, विल नॉट भी आएगा। तो उन्हीं सेंटेंसेस को देखो वही रहेगा, बाकी तो विल नॉट भी आ जाएगा बस। वे शादी में आनंद नहीं ले रहे होंगे, दे विल नॉट बी एंजॉयिंग इन द मैरिज, बाकी वही रहेगा। तुम भाषण नहीं दे रहे होगे, यू विल नॉट बी डिलीवरिंग स्पीच। मैं कल इस समय परीक्षा में नहीं बैठा हूंगा, आई शैल नॉट बी, बाकी यूं पढ़ो जो शुरू में अफर्मेटिव में बताया था, सिटिंग इन द एग्जामिनेशन टुमारो एट दिस टाइम। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए। इंटरोगेटिव में सिर्फ बीच में से विल शैल जो यहां पे होता था विल शैल, वो यहां से निकल के आगे आ जाएगा। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, बाकी यूं क्यों रहता है। लेकिन इसमें एक बात थोड़ा सा अलग ध्यान से देखेंगे, एक ही बात, इसमें बी तो वहीं पे रहेगा। दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब जिस भी टेंस में है उसमें
इंटरोगेटिव में सिर्फ पहला शब्द आगे आता है, दूसरा वहीं पे रहता है। तो इस टेंस में ऐसा ही है। विल बी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, विल बी और शैल बी, तो दो शब्द हैं विल और बी। तो ओनली विल या शैल आगे आएंगे, बी वहीं पे रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो विल शैल शुरू में आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या वे शादी में आनंद ले रहे होंगे, तो विल आगे आएगा, विल दे बी, बी वहीं पे रहेगा। एग्जाम्पल से सही समझ में आता है। विल दे बी एंजॉयिंग इन द मैरिज। नेक्स्ट है क्या तुम भाषण दे रहे होंगे, ओनली विल आगे आएगा, विल यू बी डिलीवरिंग स्पीच। एग्जाम्पल ध्यान से समझ लें तो तरीका अपने आप आ जाएगा समझ में। आगे है क्या मैं कल इस समय परीक्षा में बैठा हूंगा, शैल आई बी सिटिंग इन एग्जामिनेशन टुमारो एट दिस टाइम। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाए तो जो नोट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। जैसे एग्जाम्पल इन्हीं में देख लो, क्या वे शादी में आनंद नहीं ले रहे होंगे, विल दे नोट बी, नहीं भी आ जाए और क्वेश्चन भी आ जाए तो जो नोट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पे ये नियम सारे टेंसेस में कॉमन है। विल दे नोट बी एंजॉयिंग इन द मैरिज, विल यू नोट बी डिलीवरिंग स्पीच, शैल आई नोट बी सिटिंग इन एग्जामिनेशन टुमारो एट दिस टाइम। तो ये तरीका है। अब मेरे ख्याल से आपको ये पूरा टेंस समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं डाउट को। और ये चैनल जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं सारे टेंसेस के पूरी ग्रामर के वीडियोस अभी आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आगे इस टेंस के होमवर्क के कुछ सेंटेंसेस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, तुम हॉकी खेल रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल सी देता हूं और इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तुम हॉकी खेल रहे होंगे। वह एक उपन्यास पढ़ रही होगी, वह एक उपन्यास पढ़ रही होगी। वह उपवास रख रही होगी, वह उपवास रख रही होगी, व्रत रखना, उपवास रखना, इसकी इंग्लिश होती है फास्ट, FAST। नेक्स्ट है वह गाना गा रहा होगा, वह गाना गा रहा होगा। नेक्स्ट है किसान मकई बो रहे होंगे, मक्का की फसल होती है ना वो, किसान मकई बो रहे होंगे। बोने की इंग्लिश होती है सो, SOW, और मक्का की होती है कॉर्न, CORN। तो 5 सेंटेंसेस आपने होमवर्क में करने हैं, और ये हो गए आपके 20 हो गए, क्योंकि इन्हीं के नेगेटिव, इन्हीं के इंटरोगेटिव आपने करने हैं और इन्हीं के नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो 20 सेंटेंस आपने होमवर्क में करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।